Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependence. और वाकपटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है। हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ साथ हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि भारत के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में सहायता मिली है। आज हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही है। भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग 1, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता
वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए, जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं। सुधार एक्सप्रेस। हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का अनुसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा। अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। पहले कर्तव्य के तहत आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत मैं 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में निर्माण को तेज करना। बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो
फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य सभी देश क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ। CPSE द्वारा डिजिटल रूप में समर्पित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। 2 उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण CIEE के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण समृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं।